राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत के प्रशासनिक कार्यालय मोतीपुर चौराहा महमूदाबाद में धूमधाम से मनाया गया संगठन का 9वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत के प्रशासनिक कार्यालय मोतीपुर चौराहा महमूदाबाद में संस्था का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह अवसर संगठन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय रहा। इसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय के प्रति समान अवसर सुनिश्चित करना है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले वर्षों में संगठन ने अनेक सामाजिक और जनहित कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी सदस्यों को एकजुट होकर मानवता और न्याय की राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत का स्थापना दिवस उत्साह, एकता और सेवा भावना के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ उपस्थित रहे प्रशासनिक कार्यालय प्रभारी श्री उमेश चंद्र जी, राष्ट्रीय सदस्य रामू भार्गव, प्रदेश उप संगठन मंत्री जगदीश कुमार वर्मा, विनोद कुमार वर्मा प्रदेश उप मंत्री, सोनेलाल निर्मल संगठन मंत्री, मुन्ना देवी उप स्वास्थ्य अधिकारी, राजेंद्र प्रसाद प्रदेश सहायक मीडिया प्रभारी, प्रदेश सदस्य रामनरेश वर्मा, रामनरेश कश्यप जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव हर्षराम राजवंशी, जिला पर्यावरण ऑफिसर राकेश कुमार, तहसील अध्यक्ष महमूदाबाद अमर सिंह, नरेंद्र कुमार वर्मा तहसील संयुक्त सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष महमूदाबाद चौधरी राजकुमार वर्मा, पुनीत कुमार, गेंदालाल, रामदयाल, मनीराम, शोभा देवी आदि सैकड़ों की संख्या में सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत नई दिल्ली से रजिस्टर्ड हुआ। भारत सरकार द्वारा आज ही के दिन 4 नवंबर सन 2016 को इसकी नींव पड़ी थी। हम सभी लोग यहाँ से दिल्ली जा करके वहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट करके और इसकी उद्घोषणा की थी। उद्घोषणा करने के बाद फिर इसका विस्तार सभी लगभग उत्तर प्रदेश के 65 जनपदों में किया जा चुका है और भारत के करीब 7 से 8 राज्यों में भी इसका विस्तार हो चुका है। फॉरेन के भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं जो कि हमारे संपर्क में है। तो इससे ये है कि जो मानवाधिकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन ये हुआ कि एक रजिस्टर्ड संस्था बना करके लोगों की सेवा की जाए तो उसका थोड़ा सा अच्छा उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी ने साथ दिया। आज बताते चले ह्यूमन राइट्स के बारे में कि मानवाधिकार की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है। भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में जहाँ कहीं श्वेत अश्वेत में फर्क है और छोटे से बड़े में फर्क है और धर्मवाद की विविधताएं हैं, जातिवाद की विविधताएं हैं, तो ऐसी अब बहुत सारे अपभ्रंश थे जिनको दूर करने के लिए, सामाजिक एकता को रूप में लाने के लिए मानवाधिकारों का संगठन का जो है उद्घोषणा की जाती है। भारत सरकार इसमें बहुत प्रतिबद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई ऐसे राज्यों में भारत के अंदर इसकी स्थापना की गई। ये 1993 ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बनाया, जिसके तहत लोगों की मदद होती है। जब भारतवर्ष की इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, तो उसी हिसाब से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी हो जाता है, बहुत सारे अपभ्रंश भी हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने एकजुट होकर के संस्थाएं बनाई। इन संस्थाओं के माध्यम से हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए, जिनकी शक्तियों का निर्वहन करते हुए और प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए जो है लोकल प्रशासन एवं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जन कल्याण की बातें की जाती है। यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, जिसके द्वारा जारी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि जनता तक पहुंचाना ये हम लोगों का प्रमुख कार्य है। जहाँ पर अभी भी शिक्षा की एक बूंद नहीं पहुंची है,
हमारे वॉलंटियर्स वहां पर पहुंच करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारत के अंदर एक ऐसा संगठन चल रहा है, इतनी संख्या, ये मेरी इच्छा है और लोग उसमें लगे भी हुए हैं और हमारे प्रभारी जी हैं, काफी मेहनत करते हैं और आप सबका मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ये ऋणी हूँ इस चीज का कि संगठनात्मक तरीके से संगठन का कार्य कर रहे हैं और हर एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं और ये जो व्यवस्था यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से प्रभारी जी हमारे चौधरी साहब हैं, सोनेलाल आसाराम जी हैं और हमारे अमर सिंह जी हैं, विनोद जी हैं, रामनरेश जी और मौसा जी थे, चले गए क्या कहीं? मौसा जी देखिए बैठे हैं और नारी शक्ति को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, ये बैठी हुई है। हमारे प्रधान जी आ गए हैं, का भी बहुत बहुत आभार, राजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार और राकेश जी हैं, रामू भार्गव जी हैं, क्योंकि सब लोग एकजुटता के साथ लगे रहते हैं और लगन से ही कार्य होता है। गेंदालाल जी आ गए, देखिए भैया जी हैं, नरेंद्र जी हैं, तो सभी लोग इसी तरह से जब एकजुट रहेंगे, इसी तरह से कार्यक्रमों में जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी और हम एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और जितने भी संगठन के लोग हैं जो आज कार्यक्रम को मना रहे हैं, उनको सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार।